अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूं कि आप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे इंशाल्लाह। और आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि रिटेल एंड पीओएस सॉफ्टवेयर में रिटेल प्लस होलसेल दोनों बिजनेसेस एक वक्त में कैसे मैनेज हो, और इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और कौन कौन से बिजनेसेस रिटेल और होलसेल के इसमें मैनेज हो सकते हैं और किस तरह से हो सकते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन की जा सकती है। जैसा कि मैं लास्ट वीडियोस में बता चुका हूं कि जो अब तक हम रिकॉर्ड ट्रैक कर चुके हैं कि कौन कौन से बिजनेसेस कैसे मैनेज होते हैं हमारे इस सॉफ्टवेयर में। तो ये हम अब नेक्स्ट देखते हैं कि ये हमारे पास कुछ लिस्ट है। ये वही सेम लिस्ट है जो हमने रिटेल के लिए चूज की। इट मींस कि इस रिटेल एंड पीओएस सॉफ्टवेयर में जो रिटेल के बिजनेसेस मैनेज हो सकते हैं सेम एज इट इज, वो होलसेल बिजनेसेस अगर हैं तो वो भी मैनेज हो सकते हैं। और अगर टू इन वन है, रिटेल भी करते हैं होलसेल भी करते हैं, तो ये दोनों चीजें मैनेज हो सकती हैं। ठीक है, तो आज इस सेशन में हम इनके फीचर्स की कॉन्फ़िगरेशन और वो कौन कौन से फीचर्स हैं जिनमें से ये दोनों मल्टी टाइप बिजनेसेस एक सॉफ्टवेयर में कैसे मैनेज हो सकता है और उसमें क्या क्या फीचर्स हम यूज कर रहे होते हैं और किस तरह से कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, वो हम आपको बताएंगे। लिस्ट बिजनेस टाइप की सेम रिटेल जैसी है, या इसके रेलेवेंट जो भी बिजनेस होगा, इसके रेलेवेंट जो भी बिजनेस होगा वो आप होलसेल पर भी मैनेज कर सकते हैं और टू इन वन रिटेल प्लस होलसेल पर भी कर सकते हैं। बिजनेस टाइप आपने देख लिए, वो सेम वही लिस्ट आ रही है जो हमारे लास्ट प्रीवियस रिटेल वाले बिजनेस के लिए। अच्छा, अब हम देखते हैं कि जी इसमें कैसे। जी दोस्तों, अब देखें कि ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है और हम स्टॉक में जाते हैं और ऐड और मॉडिफाई स्टॉक। आप देखते होंगे जब भी मैं आता हूं तो ऐड और मॉडिफाई स्टॉक में आ जाता हूं। इट मींस के कोई भी चीज है वो स्टॉक एंटर होगा तो ट्रेडिंग शुरू होगी, तो इसलिए मैं भी वहीं से आके आपको इसके बारे में बताना शुरू कर देता हूं। यहां से हम आते हैं तो ये देखें कि ये एक प्रोडक्ट डिफाइन करने की विंडो है। यहां पर आप देख रहे होंगे कि रिटेल, ट्रेड, होलसेल, रीसेल, ये चार जो हैं ये एक प्रोडक्ट की चार तरह की सेलिंग प्राइस डिफाइन हो सकती है। लाइक मैंने यहाँ पर आइटम नेम जो भी हो आपका वो लिख दिया आपने, सप्लायर ग्रुप और ये सारी चीजें लगाने के बाद आप यहाँ पर आ गए। अब एक आइटम आपकी फॉर एग्जांपल 100 रुपए की है रिटेल में, ट्रेड में आप कितने की देंगे? ट्रेड में आप देंगे जी इसको 90 की देंगे, और इसके अलावा आप इसको 80 की देंगे। 80 के बाद आप इसको जो है वो और उससे लो प्राइस रखना चाहते हैं तो ये 70 कर देंगे। ये जरूरी नहीं है कि आपने रीसेलर को कम ही रखना है, ये कोई भी प्राइस अप एंड डाउन रखी जा सकती है। आपने चूज करना है, ये एक्चुअली ये नाम लिखे हुए हैं रिटेल, ट्रेड, होलसेल, रीसेलर, एक्चुअली समझने के ये प्राइस लेवल 1, 2, 3 और 4 है। ठीक है, ये आप सिस्टम में प्राइस लेवल 1, 2, 3, 4 है कि एक प्रोडक्ट की चार तरह की सेलिंग प्राइस सेट हो सकती है। ठीक है, फिर इसमें नीचे ये सेल क्वांटिटी की ऑप्शन है। सेल क्वांटिटी में क्या होता है कि आप ये रिटेल में अगर एक कोई बाय करता है तो 100 रुपए की है, अगर कोई 10 क्वांटिटी बाय करेगा तो 90 रुपीज का रेट लगेगा, अगर कोई 50 क्वांटिटी बाय करेगा तो 80 रुपीज का रेट लगेगा, अगर कोई 100 बाय करता है तो 70 रुपीज का रेट लगेगा। इसका ये पर्पज है। अब इसमें डिपेंड, अगर आप ये क्वांटिटी नहीं देते तो फिर तो सिंपल प्राइस है कि आपने वो चूज कर देना है कि क्लाइंट में से कौन सी क्लाइंट को कौन सी प्राइस लगनी चाहिए। प्राइस 1, 2 और 3 और 4 किसी क्लाइंट बेस पर भी ये प्राइसिंग सेट हो सकती है, आप क्वांटिटी ना दें। बट अगर आप ये प्राइसिंग को क्वांटिटी के साथ बेस्ड करना चाहते हैं कि इतनी अगर क्वांटिटी इकट्ठी बाय करे कस्टमर तो फिर ये रेट लगे, तो ये उस सूरत में सेल क्वांटिटी रेट की भी ऑप्शन है। ठीक है, अब इसके बाद आ जाते हैं जी कि यहाँ पर ये बंडल की ऑप्शन है। ये होलसेल में अमूमन यूज होती हैं चीजें। मैं आज उन्हीं फीचर्स के ऊपर डिस्कस कर रहा हूं जो लास्ट नहीं डिस्कस किए, क्योंकि वो रिटेल बिजनेस के रेलेवेंट नहीं थे, वो होलसेल बिजनेस के ही थे। बट अगर ये इनमें से कोई फीचर कोई रिटेल सिंपल यूज करने वाला भी करता है तो वो कर सकता है,
ऐसा नहीं है कि ये बाउंड है कि वो रिटेल होलसेल बिजनेस करेगा तो ये फंक्शन यूज कर सकता है, ऐसा नहीं है। तो देखें दोस्तों, यहां पर भी ये बंडल है और बंडल की नीचे क्वांटिटी है, ठीक है ना, बंडल और क्वांटिटी, इसमें और इस प्राइस और इसमें फर्क है। फर्क ये है कि ये फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं कि जी ये 100 क्वांटिटी है, 100 क्वांटिटी है, और अगर इन केस के 100 क्वांटिटी आपकी 70 रुपीज की है, अगर ये भी सिनेरियो साथ आप रखते हैं और ये अलग से है, तो फिर यहां पर हम रखते हैं जी इसको 500 क्वांटिटी, 500 क्वांटिटी। अब यहां पर इसकी 500 क्वांटिटी की क्या इकट्ठी प्राइस होगी, ये बंडल की प्राइस है 500 क्वांटिटी, यहाँ के एक पीस की। पहले ये जो पोर्शन है प्राइसिंग लेवल का, इस प्राइसिंग लेवल में ये एक यूनिट, एक पीस, एक क्वांटिटी की प्राइस है, जो कि वेरी करेगी इस क्वांटिटी के साथ जो नीचे दी गई है। और बंडल पे आके क्वांटिटी जो है ना वो आप लिख सकते हैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल 50,000 रुपए के बनते हैं तो आप यहाँ पे 40,000 लिख दें। अब सही कैलकुलेशन क्या बनती है, बट आपको समझाने का पर्पज है। और इसमें आप पैकिंग साइज भी दे सकते हैं। पैकिंग साइज मिसाल के तौर पे ये इसमें 1000 पीस होते हैं जो बाइंग में आप यूज करना चाहते हैं, पर सेल में आप एक ही यूज करना चाहते हैं कि सेल में तो ये आपका सिनेरियो है एक एक बेचने का, पर जब आप खरीदते हैं तो वो एक पैकिंग की सूरत में होता है, तो वो कोई भी 100, 10, 20, 50 कोई भी क्वांटिटी हो सकती है। तो ये इस तरह से आप अपनी आइटम का ऑर्डर लेवल, यूनिट और ये सारी चीजें देते हुए आप इन प्राइसिंग को बड़े अच्छे तरीके से अपनी जरूरत के तहत यूज कर सकते हैं। अभी चूंकि मैं आपको ट्रेनिंग नहीं दे रहा, मैं सिर्फ इंट्रोडक्शन करवा रहा हूं, तो मैं ये ना चीजें सेव कर रहा हूँ सिस्टम में, ना इसके ऊपर कुछ ट्रांजैक्शन इंप्लीमेंट करके दिखा रहा हूँ रिजल्ट आपको, ना कोई और काम कर रहा हूँ। वो सिर्फ इसलिए कि आपको मकसद सिर्फ इंट्रोडक्शन करवाना है। नेक्स्ट जो ट्यूटोरियल होंगे उसमें मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, रिटेल बिजनेसेस की अलग ट्रेनिंग होगी और होलसेल की अलग ट्रेनिंग सेशन स्टार्ट करूंगा और उसमें मैं आपको ट्रेनिंग दूंगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन फीचर होलसेल बिजनेस की रिक्वायरमेंट होती है और उसके मुताबिक यूज हो सकते हैं। और इसी के साथ साथ अगर वो सीरियल नंबर, बैच एक्सपायरी और स्केल पिक्चर और इन सब कुछ चीजों को यूज कर सकता है तो बिल्कुल कर सकता है, कोई हर्ज नहीं। और इसमें जब हम ये नई आइटम डिफाइन करते हैं तो यहाँ पे स्टॉक और किट की ऑप्शन है। किट एक्चुअली पैक है, बॉक्स है, कार्टन है या तो बंडल है, तो एक इकट्ठा आपकी बॉक्स, जैसे कि लाइक अगर हम फूड में जाएं तो मिल्क पैक के आपके पीस के ऊपर अलग कोई कोड होता है और कार्टन के ऊपर अलग कोड होता है। जब ये सिनेरियो होता है तो उस सूरत में आप यहाँ पर पीस स्कैन करके उसको स्टॉक आइटम कर देते हैं और कार्टन का कोड एंट्री करते वक्त उसको स्कैन करके किट आइटम कर देते हैं। इसकी ट्रांजैक्शन फिर मैं आपको करके दिखाऊंगा, इसके कंटेंट ओपन हो जाते हैं, यहाँ पर आप उसका एक पीस वाली एंट्री डाल के उसकी कार्टन की क्वांटिटी दे देते हैं। तो ये वाली सिनेरियो में आप पैक साइज अगर कार्टन परचेज करते हैं और पीसेस सेल करते हैं तो फिर आपकी दोनों एक जगह पर इन्वेंट्री कैसे मैनेज रहेगी, इसके लिए भी आपको आगे सेशन में प्रैक्टिकल करके दिखाया जाएगा, ठीक है। और फिर इसके अलावा ये क्वांटिटी रिपोर्ट सेम वैसे ही हैं जैसी रिटेल की हैं। और अगर मैं इस सेशन को जरा शॉर्ट करना चाह रहा हूं वो इसलिए कि अगर कुछ और चीजें जो मिसिंग रह गई हैं तो उनसे गुजारिश है कि वो रिटेल इंट्रोडक्शन का सिनेरियो देख लें, तो उसमें जो चीजें इस सेशन में ना उनको समझ आ सकें तो वो रिटेल वाला सिनेरियो देखते हुए ये वाला देख लें, या ये देखने के बाद वो रिटेल इंट्रोडक्शन देख लें, तो वो क्या होगा, उनके 2-in-1 क्वेश्चन आंसर इंशाल्लाह इसी में कवर अप हो जाएंगे। बाकी रहेंगे आप क्वेश्चन मुझसे करें, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा और ट्रेनिंग सेशन में होपफुली सारे क्लियर हो जाएंगे। अच्छा, अब इसमें मैंने आपको बताया था कि परचेज सेम वैसे ही है। परचेज में आप देख रहे हैं कि परचेज वैसे ही है, नहीं है परचेज, इसमें कुछ कॉलम और भी आ सकते हैं, पैक क्वांटिटी का कॉलम आ सकता है, उसकी सेटिंग यहाँ से मेंटेनेंस में, सिस्टम सेटअप में, परचेज में शो यूनिट क्वांटिटी। मैं इसको सेव करता हूं तो देखें परचेज स्क्रीन के ऊपर एक और कॉलम यूनिट का, ये पैक कितने हैं और क्वांटिटी कितनी बनती है, ये वो उसकी कैलकुलेशन के लिए काम करता है। बट ये हम इसके ऊपर प्रैक्टिकल वर्किंग करेंगे, फिर आपको इसके बारे में बताऊंगा। ये क्वांटिटी का कॉलम, पैक क्वांटिटी का कॉलम आ गया, ठीक है। अब मैंने आपको लास्ट में बताया था कि ये पॉइंट ऑफ सेल
पॉइंट ऑफ सेल तो प्योर रिटेल के लिए यूज होता ही है, ठीक है ना। तो आप इसको रिटेल के लिए ही यूज करेंगे। और जब आपका कोई होलसेल वाला बिल होगा तो उसके लिए आप बेहतर ये है कि इनवाइसिंग यूज करें। क्यों इनवाइसिंग यूज करें? इनवाइसिंग वही सेम जो क्वांटिटी या प्राइसिंग दी है वो पीओएस पर भी काम करे, ठीक है ना। इनवाइसिंग को यूज करने का मशवरा इसलिए है कि अमूमन होलसेल बिजनेस में क्रेडिट होता है और पेमेंट ड्यू होती है और वो पेमेंट बाद में आती है, या पोस्ट डेटेड चेक मिल जाते हैं, या कस्टमर पार्शियल पेमेंट कर जाता है और बाकी नहीं करता। और इस सूरत में आपने वो जो भी इनवाइस बनानी है वो क्लाइंट नेम के ऊपर बनानी है। और सम टाइम आपको कोटेशन वगैरह देनी पड़ती है तो कोटेशन भी आपको ये इनवाइसिंग में मिलेगी, पीओएस के ऊपर कोटेशन नहीं है, ठीक है। और पीओएस के ऊपर क्लाइंट है पर क्लाइंट का लेजर स्टेटमेंट वगैरह नहीं मिलेगी, आपको वहां पे कैश सेल डालनी पड़ेगी। तो क्रेडिट सेल के लिए ये पोर्शन यूज होता है। यहां पर ड्यू इनवाइस ही डिफॉल्ट पे बनती है जो भी आप इनवाइस बनाते हैं, बट क्लाइंट लगाना मस्ट होता है। यहां पर जब आप नया क्लाइंट डिफाइन करते हैं, ये मैंने स्क्रीन यहां पर डबल क्लिक किया तो ये क्लाइंट लिस्ट आ गई, और यहाँ पे न्यू किया और ये क्लाइंट की एक इंफॉर्मेशन स्क्रीन आ गई। यहाँ पर आप एक कंप्रीहेंसिव इंफॉर्मेशन कस्टमर के अगेंस्ट सेव कर सकते हैं। और अगर आपने होलसेल टाइप बिजनेस में असाइन करना है कि जो भी ये कस्टमर आप डिफाइन कर रहे हैं सिस्टम में, इसको प्राइस लेवल कौन सा लगे, तो वो यहाँ पर देखें कि जो स्टॉक में प्राइसिंग थी रिटेल, ट्रेड, होलसेल, रीसेलर, वो यहाँ पर आ रही है और यहाँ से आप चूज कर देते हैं होलसेल। तो इस तरह से क्या होगा, इस जो स्पेसिफिक कस्टमर है इसको वही प्राइस लगने लग जाएगी जो उसकी आपने सिस्टम में फिट असाइन की हुई है एड मॉडिफाइड स्टॉक में, प्रोडक्ट के साथ जो प्राइस असाइन की है वही प्राइसें इसको आने लग जाएंगी। और इन केस के वहां पर स्टॉक में अगर कोई रिटेल प्राइस नहीं, होलसेल प्राइस नहीं है, तो फिर ऑटोमेटिकली रिटेल प्राइस ही आ जाएगी। इसकी सिलेक्शन का ये पर्पज है। और अगर आप यहीं पर रिटेल ही रहने देते हैं तो फिर वो क्वांटिटी वाला सिनेरियो और बाकी सारी चीजें आती जाएंगी। और अगर आपने कोई फिक्स डिस्काउंट डिसाइडेड है कि ये क्लाइंट जब भी आपके पास आए तो इसको 5% डिस्काउंट मिले, तो वो यहां पर आप लिख सकते हैं, ठीक है। ट्रेडिंग टर्म्स की जरूरत होती है। ट्रेडिंग टर्म्स क्यों जरूरत होती है कि आप यहां पर फॉर एग्जांपल 10 डाल देते हैं तो इट मींस के इस बंदे ने आपको हर इनवाइस के 10 दिन के बाद पेमेंट देनी है। अब किसकी इनवाइस को कितने दिन हो चुके हैं, तो ये आपको यहां से मिलेगा कि ये है रिपोर्ट, ट्रेडिंग टर्म्स रिपोर्ट। ट्रेडिंग टर्म्स रिपोर्ट क्या करेगी कि जिस क्लाइंट की इनवाइस को जो दिन आपने दिए हुए हैं, 10 दिन, 5 दिन, 20 दिन, 2 दिन, 8 दिन, 2 महीने, 6 महीने, तो जिस इनवाइस को उतने महीने हो चुके हैं उतनी वो वाली इनवाइसिंग फिल्टर करके आपके सामने ले आएगा। और सिर्फ आपको उसी की ही उनको कॉल करें पेमेंट के लिए, या उनका जो भी सिनेरियो हो आपकी पेमेंट रिसीविंग का, तो आप उस सिलसिले में उनको कॉल कर सकते हैं। आपको बार बार देखना नहीं पड़ेगा कि आज किसका दिन पूरे हो गए। तो जो ट्रेडिंग टर्म्स आपने डिसाइड की हैं वो वही होंगी। और ये एड मॉडिफाई क्लाइंट से जाके जब हम न्यू करते हैं तो सेम वही स्क्रीन ओपन होती है, ठीक है। और क्रेडिट लिमिट की जरूरत होती है कि आपने डिसाइड करना होता है कि किस बंदे के साथ हमने कितना क्रेडिट तक हमने काम करना है। ये फॉर एग्जांपल मैंने 50,000 लिख दिया, तो जब इसका 50,000 रुपया कंप्लीट होगा तो फर्दर इसका इनवाइस नहीं बनेगी तब तक जब तक उनमें से कोई पेमेंट रिसीव नहीं कर लेते, तो उस वक्त तक फर्दर इनवाइस नहीं बनेगी, ठीक है। फिर अगर आप इसका स्टॉप ट्रेडिंग करते हैं तो स्टॉप ट्रेडिंग में ये होता है कि जो भी आप तारीख सेलेक्ट कर देते हैं उस तारीख के बाद इसकी कोई इनवाइस नहीं बनती। तो इस तरह से आप किसी कस्टमर को इनएक्टिव करना चाहें तो वो ये स्टॉप ट्रेडिंग के थ्रू इनएक्टिव कर सकते हैं। यहां पर सामने कोई इनएक्टिव की ऑप्शन नहीं आ रही क्लाइंट की, वो इसीलिए नहीं आ रही कि यहाँ पे स्टॉप ट्रेडिंग है। स्टॉप ट्रेडिंग एक्चुअली इनएक्टिव ही है, ठीक है। और इसमें फिर ये एफओसी, फ्री ऑफ कॉस्ट क्वांटिटी, अलाउ फ्री ऑफ कॉस्ट। स्टॉक में मैं एक चीज बताना रह गई कि जैसे ही आप स्टॉक में जाते हैं और ऐड मॉडिफाइड स्टॉक से जब न्यू करते हैं तो ये है एक ऑप्शन है एफओसी की। एफओसी का मतलब ये अमूमन होलसेल में होता है 12/1, ठीक है। होलसेल में भी कम होता है, डिस्ट्रीब्यूशन में ज्यादा होता है। नेक्स्ट सेशन हमारा डिस्ट्रीब्यूशन का ही होगा, तो उसमें मैं इंशाल्लाह आपको इसे और डिटेल से क्लियर कर दूंगा कि ये एफओसी जिस क्लाइंट को असाइन हो उसी में को ही जाती है।
फिर आप इसी तरह से इसकी सारी इंफॉर्मेशन को आप कर सकते हैं। और इसमें एक और ऑप्शन है ग्रुप डिस्काउंट। ग्रुप डिस्काउंट का क्या है कि आपने जो स्टॉक में स्टॉक ग्रुपिंग की हुई है, तो आप एक स्पेसिफिक कस्टमर को स्पेसिफिक ग्रुप के अगेंस्ट डिस्काउंट देना चाहते हैं, तो ये वो ऑप्शन है कि आपने फॉर एग्जांपल ग्रुप 1 में ग्रुप 2, 3, 4 यहाँ पर डिफाइन होंगे, जो सिस्टम में डिफाइन कर लेंगे। तो आपने इस ग्रुप की आइटम के ऊपर 5 रुपए डिस्काउंट देना है इस कस्टमर के लिए, किसी और कस्टमर को इसी ग्रुप की आइटम के ऊपर 10 रुपए डिस्काउंट देना है, तो ये उस पर्पज के लिए ये ग्रुप डिस्काउंट भी काम आता है, जो कि बाय ग्रुप तो है, उस ग्रुप में जितनी प्रोडक्ट्स होंगी उनके ऊपर डिस्काउंट आ जाएगा, और दूसरा ये कस्टमर बेस्ड भी है। ठीक है, तो इस तरह से आप आइटम पर तो डिस्काउंट दे ही सकते थे, ग्रुप के हिसाब से भी डिस्काउंट दे सकते हैं, और वो कस्टमर बेस के ऊपर दे सकते हैं। तो इस तरह से आपने देखा कि इसमें काफी जरूरत होलसेल के रेलेवेंट चीजें जो है ना इसमें हैं, और वो आप उनको यूज कर सकते हैं। और फिर इनवाइजिंग स्क्रीन के ऊपर इनवाइजिंग, क्रेडिट नोट, सेल रिटर्न जिसे कहते हैं, तो वो क्रेडिट नोट भी है, कोटेशन और इनवाइजिंग है। और यहीं पर अगर इन केस के किसी सिनेरियो में आपको एडवांस पेमेंट लेनी पड़ती है, तो यहाँ पर ये ब्लैंक स्क्रीन के ऊपर हम पेमेंट में जाते हैं, तो ये कैश कस्टमर डिपॉजिट भी अवेलेबल है कि यहां से आप कस्टमर का डिपॉजिट कर सकते हैं। कस्टमर की कैश डिपॉजिट कर लें, वो उसकी एडवांस पेमेंट आ जाएगी, बट जब आपके पास माल आएगा तब आप उसको माल डिलीवर कर देंगे, तब उसकी इनवाइस बना देंगे, वो जो एडवांस होगा वो उसके लेजर में आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद पेमेंट रिसीविंग है। ये इसीलिए है कि आप यहाँ पर पेमेंट को रिसीव कर सकें, और आपने यहाँ पर जो है ना क्रेडिट पर पार्शियल पेमेंट भी रिसीव हो सकती है, फुल पेमेंट भी रिसीव होती है। जितनी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस होंगी, यहाँ पर मल्टीपल इनवाइसेस आ रही होंगी, एक स्पेसिफिक इनवाइस के अगेंस्ट भी पेमेंट रिसीव हो सकती है, तमाम के अगेंस्ट भी हो सकती है, पार्शियल भी हो सकती है। और अगर कस्टमर आपको पोस्ट डेटेड चेक देता है, तो यहीं से आप आगे डेट करके, फॉर एग्जांपल 25 तारीख का चेक कस्टमर ने आपको दे दिया, तो वो दे देंगे। और जैसे ही आप इसको सेव करेंगे, तो ये एक रिमाइंडर के तौर पे आपके सामने एक विंडो आ जाएगी, जिसका आप रिमाइंडर भी क्रिएट कर सकते हैं कि उस तारीख को, 25 तारीख को आपको रिमाइंड करें कि फलां बंदे का चेक आपके पास आया हुआ है, जो कि अब आप बैंक में उसको पोस्ट करवा दें, बैंक में जमा करवा दें। यहाँ पर आपकी बैंक की मल्टीपल टाइप्स आ जाती हैं, जो कि चार्ट ऑफ अकाउंट पर पहले बैंक डिफाइन होते हैं, और वो यहाँ पर आ रहे होते हैं। इसका सेशन मैं आपको अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन में ही करवाऊंगा कि वहां से ये बैंक यहाँ पर कैसे आ सकते हैं, आपके अपने किस किस बैंक अकाउंट में वो चेक किया या पेमेंट आई, तो ये वो सारी चीजें आप अपनी यहाँ पर कर सकते हैं। तो देखा है आपने दोस्तों कि ये जो इनवाइसिंग है, ये टोटली आपके होलसेल बिजनेस को मैनेज करने के, होलसेल से मुराद क्रेडिट बिजनेस, क्रेडिट सेल वाले बिजनेस को मैनेज करने की। और फिर इसमें आपकी देखें बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं, और हर रिपोर्ट के अंदर मल्टीपल ऑप्शंस हैं, टोटल, समरी, डिटेल, नो कॉस्ट, डिटेल, और हर यहाँ पर इनवाइसिंग, कोटेशन, क्रेडिट, सेल डिपॉजिट, एडवांस पेमेंट है। ठीक है ना, कस्टमर एडवांस। तो ये इस तरह से आपने देखा कि ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि यहाँ पर आ रही हैं, और डेट रेंज है, आउटस्टैंडिंग पेमेंट्स हैं, और इसके हिसाब से यही सेम इनवाइसिंग स्टाफ के हिसाब से भी है, सेम इनवाइसिंग, इनवाइस लिस्ट रिपोर्ट स्टाफ के हिसाब से कि कौन से स्टाफ की कौन सी कितनी इनवाइसिंग आउटस्टैंडिंग है, कि अगर आपका सेल पर्सन के अगेंस्ट आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस का रिकॉर्ड देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हैं, और पेमेंट पेड और आउटस्टैंडिंग दोनों देख सकते हैं। और फिर आपके यहाँ पे क्लाइंट स्टेटमेंट है, जो कि बहुत जरूरी है होलसेल बिजनेस के लिए। यहाँ पर आपकी आउटस्टैंडिंग इनवाइसेस, रनिंग बैलेंस, लाइक वो डेबिट क्रेडिट साइड लेजर जो होता है, वो ये रनिंग बैलेंस ही है, तो इसके अंदर भी आइटम भी शो हो सकती हैं अगर आप करवाना चाहें। डिटेल स्टेटमेंट है, समरी परचेज रिपोर्ट है, तो यहाँ पर जितने भी आपके क्लाइंट्स होंगे उन सब की यहाँ पर आपको वो हर तरह की रिपोर्ट मिलेगी। फिर यहाँ पर आपके पास है जी ये है जी पे सेल्स पेमेंट रिपोर्ट, सेल बाय प्रोडक्ट रिपोर्ट, क्लाइंट बाय प्रोडक्ट रिपोर्ट, सेल बाय प्रोडक्ट रिपोर्ट, सेल्स टैक्स रिपोर्ट, स्टाफ सेल रिपोर्ट, सप्लायर सेल रिपोर्ट, स्टाफ वाइज इनवाइसेस रिपोर्ट, सोल आइटम रिपोर्ट, सेल सोर्स रिपोर्ट, बहुत सारी रिपोर्ट्स हैं। ये एक एक रिपोर्ट के ऊपर अगर डिस्कस करने लगे तो शायद एक एक घंटे का एक एक सेशन बन जाए एक रिपोर्ट के ऊपर, बट ये आपको आगे कुछ सेशन में मैं कुछ काम करके दिखाऊंगा। बाकी आप सॉफ्टवेयर को एक्सप्लोर करके तो इसको देख सकते हैं कि कौन कौन सी क्या क्या रिपोर्टिंग है।
और यहाँ पर अब आपने देखा कि बहुत सारी चीजें हमने होलसेल के रेलेवेंट यहाँ पर कर ली हैं। और एक चीज मैं और भी बताता जाऊं कि यहाँ पर आप कोई डॉक्यूमेंट अटैच करना चाहें इसके साथ वो भी हो सकता है। और अगर जो कोई बिल बना रहे हैं और उसको टेम्परेरी होल्ड करना है तो ये होल्ड की भी ऑप्शन है। यहाँ पर एसएमएस, ईमेल पीडीएफ में वो इनवाइस ईमेल हो जाती है कस्टमर को, जिस कस्टमर की इनवाइस होगी। और यहाँ पर क्रेडिट पर भी बिल बन सकता है और पेमेंट डाल के भी बिल बन सकता है, एडवांस पेमेंट लेकर भी बिल बन सकता है। ये सारी ऑप्शंस यहाँ पर हैं। और बाकी आपकी जरूरत के तहत जैसे जैसे कोई क्वेश्चन है मुझे बताएं, मैं आपको उसका भी आंसर दूंगा कि वो चीज किस तरह से पॉसिबल है इस सॉफ्टवेयर। और अब आपको मैं एक और चीज बताता हूं यहाँ पर सिस्टम सेटअप में सेल्स में आते हैं तो यहाँ पर एक ये ऑप्शन है क्लाइंट बेस्ड प्राइसिंग। बहुत सारी कॉन्फ़िगरेशन है आपकी, ठीक है ना। अभी सिर्फ जो होलसेल के रेलेवेंट है मैं वो आपको शेयर कर रहा हूँ। क्लाइंट बेस्ड प्राइसिंग होलसेल बिजनेस में बहुत ज्यादा यूज होती है कि फॉर एग्जांपल किसी एक कस्टमर को आपने जो प्रोडक्ट सेल कर दी 90 रुपीज की, वो थी 100 की। बट नेक्स्ट टाइम वो कस्टमर आए तो आपको कैसे याद होगा कि मैंने ये वाली प्रोडक्ट इस कस्टमर को कितने की सेल की थी। तो वो क्या होगा कि आप उस क्लाइंट का जब बिल बनाएंगे और वही प्रोडक्ट जब क्लाइंट दोबारा परचेज करेगा तो सिस्टम ऑटोमेटिकली 90 रुपीज प्राइस दिखा देगा उस कस्टमर की एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड से, ठीक है ना। और इसी तरह से अब आपने उसको 95 की देनी है तो 95 करके भेज दें, खुद से भी चेंज कर सकते हैं। और फिर जब थर्ड टाइम वो कस्टमर दोबारा रिपीट आता है और सेम वही प्रोडक्ट लेता है तो अब वो लास्ट रेट कौन सा उठा लेगा कस्टमर का, 95 रुपीज वाला, ठीक है। वो 90 वाला ओल्ड हो गया, जो वेरी लास्ट रिसेंटली वो आपसे रेट बाय करके लिया वो सिस्टम उठा लेगा। और इसमें फिर आपको याद नहीं रखना पड़ता कि किस क्लाइंट के साथ किस प्रोडक्ट का क्या रेट सेट है, वो सिस्टम खुद ब खुद उसको उठा के ले आता है। और इस तरह से ये जो क्लाइंट बेस्ड प्राइसिंग है ये बहुत हेल्पफुल है आपके होलसेल बिजनेस या इस तरह के बिजनेस में जहां पर अप एंड डाउन और क्लाइंट को देखते हुए आप प्राइस डिसाइड करते हैं कि कौन से क्लाइंट को कौन सी रेट लगना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ये आप अपने बिजनेस को इसमें मैनेज कर सकते हैं। अभी तक मैंने आपको इतना ही बताना था। बाकी प्रैक्टिकल में आके आपको बहुत कुछ गाइड किया जाएगा। और अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन और पेरोल का इंट्रोडक्शन बिल्कुल सेपरेट चीज है, वो मैं सेपरेट आपको दूंगा। अब तक होलसेल के हवाले से यही चीजें हैं। किसी भाई का और वो रह जाए कि रिटेल के रेलेवेंट नहीं बताया तो मैं दोबारा लास्ट पे बताता जाऊं कि आपने उसके रेलेवेंट हमारा रिटेल मैनेजमेंट का जो सेशन है उसको भी इंट्रोडक्शन देख लें, उसको और इसको मिला के देख लें। तो इसलिए ये बहुत ज्यादा लंबा सेशन हो जाना था तो मैंने इसलिए उन चीजों को वहां पर नहीं रखा, ठीक है। आपको सेशन देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। आप कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। और आपकी सपोर्ट के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और हम इन टच रहते हैं। नेक्स्ट सेशन में फिर दोबारा से मिलते हैं। अस्सलाम।